के सबसे लंबे रोड ट्रिप पे दिल्ली से रामेश्वरम। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का ये फर्स्ट स्टॉप स्टार्ट हो चुका है। 4:15 पर हम घर से निकले थे और अब टाइम हो चुका है 5:21 और मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हम चढ़ चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं। रोड ट्रिप हमारा है दिल्ली से कन्याकुमारी, लेकिन फर्स्ट हम दिल्ली से उज्जैन और उसके बाद हम ओंकारेश्वर जाएंगे। वहीं पे हमारा फर्स्ट स्टे होगा। आगे की अपडेट हम धीरे धीरे आपको करते रहेंगे। साइड सीन जो है वाह वाह देखते ही बनते हैं। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। इसी का मजा है वैसे रोड ट्रिप में, है कि नहीं? तो ट्रैफिक तो दिल्ली में ही बहुत है, इसी को तो देखने के लिए आना है, एंजॉय करने। वरना फ्लाइट से आने में क्या दिक्कत है। राजस्थान की फर्स्ट सिटी ऑफ सिटी। समोसा खाकर कैसा लगा आपको? बढ़िया यार, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, कढ़ी में समोसा। कढ़ी के साथ समोसा खाया आज हमने। उसने और बोला कि आप चटनी के साथ लेंगे या कढ़ी के साथ। मैंने कहा कढ़ी के साथ सुना ही नहीं, मैंने दिखा भाई क्या चीज़। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वाकई में काफ़ी टेस्टी था। एक अलग सा टेस्ट था उसके अंदर, स्पाइसी था। और सबसे अच्छी बात है फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश बना थे सामने। अच्छा था। रोड देखो बिल्कुल खाली, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान, इसलिए थोड़ा बोरिंग लगता है। खाने पीने का भी कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा ऑफ रूट चले गए थे हम, इस पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो साइड से निकले, वहाँ पे हमें समोसा मिला खाने को और बड़ा ही टेस्टी था। कढ़ी के साथ खाया। लेने गए थे कचौड़ी पर वो अभी रेडी नहीं थी, तो सोचा चलो कुछ ना कुछ तो खाना ही, तो हमने समोसा ले लिया। अच्छा था पर न्यू टेस्ट। 15 टाइगर रिजर्व को क्रॉस करते हुए जो टनल का काम चल रहा है उसके ऑप्शन में एक रूट है ये, वहाँ से अभी जाते हुए काफ़ी ट्रैफिक है इधर। सिग्नल हाईवे है सारा, ये आगे तक सिंगल हाईवे। ये ओल्ड जो हाईवे है इंदौर आने का वो। कोई टाइगर भी बाहर आएगा क्या? अरे इस टाइम कोई नहीं है। सब लंच ब्रेक पे गए। लंच ब्रेक पे गए हैं। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जितना फ्री होके आ रहे थे ना, बिल्कुल खाली रोड था, उतना ही बिजी ये वाला रूट है। अब उतना 15 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। ये मुकुंदरा का वो है ना, अभी तो बना नहीं है वो, इसलिए
बहुत है भाई, 38 डिग्री गाड़ी दिखा रही है। गाड़ी है तो भाई कूलिंग इसमें थोड़ा हो सकता है कम ही दिखा रही है, बाकी रोड पे तो मुझे लगता नहीं 38 ज़्यादा ही होगा। NE4 पे हम चल रहे हैं और मस्त रोड बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है बिल्कुल ही खाली है। हाँ, कोई गाड़ी नहीं है हमारे। गाड़ी नहीं है, बिल्कुल लग रहा है कि हम ही निकले हुए हैं। गर्मी है, सब वेट, कोई सो रहा है, कोई रेस्ट कर रहा है, कोई शाम को निकलेगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है इनसे काफी सारी है इस एरिया में। हाँ, लगातार लाइन से काफी सारी है इधर भी उस साइड में। अब यहाँ से लेगा, अब जैसे जैसे साउथ इंडिया की तरफ जाओगे विंड मिल्स खूब दिखेंगी। अभी रामेश्वरम जाएंगे तो देखिए उसमें बहुत दिखेंगे। दोस्तों, महाकाल जी के दर्शन करके आए हैं और भीड़, मतलब मैं पहले भी आया हूँ लेकिन जो मैंने भीड़ आज देखी है अनएक्सपेक्टेड, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़, इतना बुरा हाल, ऊपर से लेकिन मंडे था शायद, इस वजह से भी हो सकती है। मंडे का तो है ही है, लेकिन कुछ जैसे समर ब्रेक भी पड़ गया है बच्चों का, तो फैमिली सारी सब यही सोचते हैं यार आसपास की जितने भी अपने सब देखा जाए, घूमा जाए। लेकिन आज जो मैंने भीड़ देखी दोस्तों, वो इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, गर्मी थी ऊपर से, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो गए। दर्शन का हमारा ये है टचवुड, एक कोई फ्रेंड सर्कल का ही बंदा था, वो हमें मिल गया था, उसने हमें दर्शन करवाए हैं और बहुत बढ़िया से, मतलब जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट क्लास, आराम से दर्शन, आराम से खड़ा कर दिया हमें ले जाके कि खड़े रहो। आराम से दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब आराम से तसल्ली से दर्शन करके आए हैं। और अब निकल चुके हैं हम ओमकारेश्वर के लिए। अभी जस्ट हमने इसमें उज्जैन में ही लंच किया है। लंच तो खैर क्या है, अब ये ना डिनर है ना लंच है, शाम के 4:30-5 बजे का टाइम हुआ है। चाय वाय आप देखेंगे आगे रास्ते में। अब ओमकारेश्वर एक्चुअली मुझे पहुंचना है ओमकारेश्वर 9 और 9:30 बजे के बीच में, क्योंकि ओमकारेश्वर जो अंदर जो कस्बा है, उस कस्बे के अंदर जाने के लिए पुलिस वाले उसको बैरिकेडिंग कर देते ताकि अंदर गाड़ियों का कंजेशन ना हो। तो गाड़ियाँ जो हैं वो सारी अलाउड होती है 9:30 के बाद। और मेरी होटल वाले से भी यही बात हुई थी, उसने यही बोला था कि सर आप 9:30 के बाद ही आएँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा, होटल के बाहर गाड़ी लगेगी, अदरवाइज जो एक बाहर सबकी मेन पार्किंग उस पार्किंग गाड़ी लगवा देते हैं और उसके बाद फिर आपको 9:30 के बाद अलाउ करेंगे अपनी गाड़ी को वापस लेकर। तो आपके 2 दिन लेकिन हम ना मंदिर में अभी महाकाल के मंदिर में फ़ोटो नहीं ले पाए। उसका रीज़न ये था कि एक तो गर्मी इतनी थी, खड़े होने का बिल्कुल था ही नहीं कि कहीं खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लो आप, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ की फ़ोटो क्लिक करना रह गया हमारा, जबकि जेब में हमारे मोबाइल था, सब कुछ। हाँ, मंदिर के अंदर भी मोबाइल था। अंदर जाने के बाद तो महाकाल के रंग में रंग है, उसके बाद तो हमें बिल्कुल ध्यान नहीं मिला। और बाहर आने के बाद फिर ये तो जो फ्लोर है उसका इतना, वो टाइल और पत्थर वो इतना गर्म था कि बस निकल लो फटाफट अपना, जल्दी से स्लीपर्स पहनो निकलो। तो ठीक है, अच्छा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस है। आप देखते हैं ओमकारेश्वर जी जाके कैसे दर्शन होते हैं हमारे। वहाँ की अपडेट बाद में करते हैं। दिल्ली से उज्जैन आने में हमें 10.5 घंटे के आसपास का टाइम लगा और अब हम निकल चुके हैं ओमकारेश्वर के लिए। देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगता है। और दर्शन भी यहाँ पे बहुत अच्छे हुए उज्जैन में श्री महाकाल के। मज़ा आ गया, सफल हो गया हमारा आना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज गए हैं और हम उठे थे 4 बजे। फिर हम गए 3:40 पे। 3:40 पे, ओके। मैं 4 बजे उठी थी शायद, ओके 3:40 पे। और काफ़ी भीड़ थी ओमकारेश्वर मंदिर में। दर्शन अच्छे हो गए, लेकिन हमें 1.25 घंटा या 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लगा।
अच्छे दर्शन हो गए, लेकिन भीड़ इतनी थी और जितना टाइम लगा लाइन में खड़े होने में, दर्शन करने में 2 मिनट भी नहीं लगे। चलो 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 ऐसे ये हाल जब था जब हमारी कोई बुकिंग नहीं थी, हमने कोई ऑनलाइन कुछ नहीं लिया, हाँ। कोई जैक नहीं लगवाया, कोई किसी का जुगाड़ नहीं लगवाया, नॉर्मल एक जैसे नॉर्मल लोग आते हैं वैसे उसके लिए वैसे दर्शन करे हमने, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी उसके। जो जुगाड़ से भी आ रखे थे या जिनके पास अपना वो कहते हैं VIP पास है, वो भी हमारे साथ ही लगे हुए थे सब लाइन में। ये ऊपर ओमकारेश्वर में क्या है, नीचे से आप लोगों को बस ये है कि जो VIP वाले हैं उनको 150 कदम कम चलना है, और जो विदाउट VIP पास वाले हैं उनको 150 कदम ज़्यादा चलना है बस। ऊपर जाके सब एक ही लाइन में हो जाते हैं। एक्चुअली ना नर्मदा नदी पे 2 पुल बने हुए हैं ओमकारेश्वर मंदिर के पास। एक झूला तो एक झूला पुल जिसको बोलते हैं, और एक जो अपनी बुकिंग करा लेते हैं वो झूला पुल से आ जाते हैं, तो उनको राउंड नहीं काटना पड़ता, जो एक काफ़ी लंबा है। और जो दूसरा पुल है उससे जो बुकिंग नहीं कराते उनको आना पड़ता है। हमने भी बुकिंग नहीं कराई थी, हमें पता ही नहीं, तो हम भी काफ़ी लंबा एक राउंड लेकर आए। काफ़ी टाइम लगा पर ठीक था, अच्छा था, दर्शन अच्छे हो गए। लेकिन जो मैनेजमेंट कहें या श्रद्धालु कहें, गंद बड़ा मचा के रखते हैं। पता नहीं किसकी गलती है। चलो देखते हैं। अब आगे निकल चुके हैं हम संभाजी नगर के लिए, कृष्णेश्वर मंदिर के लिए। और ये हमारा रूट है कृष्णेश्वर मंदिर के लिए। कुछ ऐसा रास्ता है, देखते हैं वहाँ की क्या मैनेजमेंट है और कैसे दर्शन होते हैं, फिर अपडेट देते हैं आपको। फिर अपडेट देते हैं। सही बात है। वैसे सुबह सुबह दर्शन हो गए तो ठीक था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दोपहर में हम खड़े नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मस्त मजा आ रहा है भाई ड्राइविंग में। ऐसा रोड मिलता रहे तो सारी थकान वकान कुछ नहीं, तो पूरा दिन गाड़ी चलवा लो। अब कल जो मैंने ड्राइव करी थी वो करी थी करीब 890 किलोमीटर के आसपास। उस 890 में से 800 किलोमीटर तो ऐसे थे बिल्कुल मक्खन, जिसमें अपना दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे भी था। और जो लास्ट के 90 किलोमीटर थे भाई, बस बता नहीं सकता मैं उसने क्या तोड़ा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था उसमें, बुरा हाल ट्रैफिक का। फिर ऊपर से लास्ट में वो ओमकारेश्वर के लिए जो रोड का काम चल रहा है आपका, हाँ। इंदौर से लेकर ओमकारेश्वर तक का, उसके चक्कर में कहीं पे जाम, बहुत बुरा हाल था, धूल मिट्टी, टूटा हुआ रोड, बस जैसे तैसे पहुंच गए। लेकिन ऐसा रोड अगर मिल जाए तो भाई कहने ही क्या है। देखो रोड, देखो क्या मक्खन रोड है, नहीं जी? रोड अच्छा है। गाड़ी माइलेज अच्छी निकालती है, टाइम बढ़िया उसमें होता है। गजब कारीगरी है पुराने बंदों की ना, पता नहीं हाइट पे इसलिए बनाते हैं इतने सारे किले हैं वैसे भी। अब तो इसमें कोई रहता नहीं होगा। नहीं, सारे में दीवार भी दिख रही है, सॉलिड होगा। गजब कारीगरी है भाई। मिडवे ट्रीट, असीरगढ़, केले का बेल्ट है सारी, चारों तरफ केले ही केले हैं। In 600 meters, keep right to take the flyover. अजीब अजीब से है लेकिन इधर ब्लैक उसमें ब्राउन में डाल। ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, इसलिए ये इसके आधी इसकी निकाल चुके हैं फल वो। और ये जो छोटा है ना, इसमें अभी आने वाली पॉलिथीन लगी है, उसमें अंदर केला है सब। वो है जो पक रहा। हाँ, जो पकेगा, पका नहीं है, कच्चा ही है। कच्चा ही तोड़ दिया, कुछ रखते हैं कहीं पे तब पकता है। ये धूप काफ़ी है और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए।
कृष्णेश्वर मंदिर के। धूप भी काफ़ी है और भीड़ भी काफ़ी है। ये सामने रास्ता जो जा रहा है वहाँ पे इधर से एंट्री है। ये सामने देख रहे हैं। और इधर एक मंदिर ये है और ये सामने मेन मंदिर है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कम ही टाइम लगेगा, 1 घंटा क्या है, 1 घंटा आधे घंटे में शायद हो जाएंगे। धूप के चक्कर में चुन्नी लपेटी और पीछे भी दिखाई दे रहा होगा मंदिर। चलो अंदर जाके देखते हैं। ये कृष्णेश्वर मंदिर में जा रहे हैं भाई। अंदर देखो भीड़। वो बाबा जी का मंदिर है। देखो उम्मीद तो शायद आ जाएगा नंबर 1 घंटे तक। बाकी आपको करते हैं अपडेट क्या सीन रहता है यहाँ का। फाइनली कृष्णेश्वर मंदिर में दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मज़े की बात ये थी कि हम अंदर घुसे और मंदिर बंद हो गया। वो बंद इसलिए कर दिया और रुद्राभिषेक का कोई इनका वो चल रहा है। हाँ। वो आज अब बंद रहेगा मंदिर, अब कल खुलेगा। और क्योंकि इसीलिए टच भी नहीं करने दिया आज। वैसे टच करने देते हैं, अपने हाथ से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन आज रुद्र अभिषेक उनका था यहाँ पे कुछ प्रोग्राम। तो कल से ये जो प्रोसेस होता है खुद जाके अभिषेक करना, वो कल से हो जाएगा। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो गए। चलो आगे की अपडेट बाद में करते हैं। ये जी हिंदू हृदय सम्राट हमारे बाला साहब ठाकरे जी के नाम पे समृद्धि महामार्ग से बोलते हैं। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्रेसवे है और एक आर्किटेक्चर का एक नमूना है ये भी वाकई में। इसका देखो रेन वाटर का इन्होंने पिट बना रखा है बीचों बीच, अगर आपको दिख रहा हो। देखने में स्विमिंग पूल जैसा लग रहा था। इसमें क्या है कि ये इसमें आ नहीं रहा होगा वीडियो में। इस पूरे इस जॉइंट सेक्शन में जो सेक्शन इन्होंने बना रखा है बीच जॉइंट करने का, इसका जितना भी बारिश का जो पानी है वो सारे इकट्ठा होकर सीधा इस पिट में जाता है और वो ग्राउंड लेवल पे तो कितना बढ़िया काम कर रखा है। और ये हाईवे अभी आपको दिखाता हूँ मैं, देखना अभी आप क्या मक्खन हाईवे है। ये ड्राइविंग से प्यार करने वालों का सबका एक, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है सबका ये सपना ज़रूर है कि इस पे गाड़ी एक बार ज़रूर चलाए। बहुत अच्छा हाईवे है। देवेंद्र पैलेस जहाँ पे हम आज रुके हैं और अभी हम नहा धोकर तैयार हो गए हैं तो जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। ये देखो नज़ारा इस तरह का। हम लोग नहा धोकर तैयार हो गए हैं, रेडी दोनों। के पीछे गाड़ी में कुछ रख रहे हैं कि निकाल रहे हैं पता नहीं। दर्शन बड़े अच्छे हुए त्र्यंबकेश्वर में। और वहाँ से आते हुए हमने कुछ फ्रूट लिए, जिसमें एक तो जामुन थे और एक ये कुछ समझ नहीं आया, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये है क्या। ये समझ नहीं आया ये है क्या, लेकिन बहुत बहुत मीठे हैं।
और ये लिए हमने जामुन, ये जामुन लिए। और ये जामुन नहीं है, कुछ और, इसके अंदर से छोटे छोटे बीज निकलते हैं, पर है बड़े मीठे। फालसा भी नहीं है, समझ नहीं आया ये है क्या। नाम तो उन्होंने कुछ बताया था पर हमें समझ ही नहीं आया। भाई दोस्तों, दर्शन कर लिए त्र्यंबकेश्वर जी के, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अभी तक के सबसे बेस्ट दर्शन जिसको बोलते हैं वो हुए। कोई धक्का मुक्का नहीं, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। आप 200 रुपये वाला अगर रजिस्ट्रेशन करके आते हो तो बहुत ही बढ़िया है, वही ज़्यादा बेस्ट है। और अगर जनरल में भी आते हो तो जनरल में भी मतलब इतनी कोई धक्का मुक्की नहीं, लाइन है लेकिन बहुत ही प्रॉपर तरीके से, मतलब वेल मैनेज जिसको बोलते हैं ना। मैं बल्कि डरा हुआ था कि त्र्यंबकेश्वर में भाई इतना रिमोट एरिया में है, पता नहीं कैसा क्या है इनका मैनेजमेंट होगा क्या नहीं, लेकिन भाई इतना बेस्ट मैनेजमेंट है ना, मज़ा आ गया। अभी तक के सबसे बेस्ट दर्शन है मेरे। और ये अब हम नासिक से निकल रहे हैं, नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। हम निकल लिए, वेदर बड़ा अच्छा है। और मदुरई के लिए निकल लिए हम, मदुरई के लिए। अब हम मदुरई के लिए निकले हैं। मीनाक्षी अम्मा के टेम्पल के दर्शन करेंगे। तो जहाँ तक भी लगेगा गाड़ी खींचेंगे, उसके बाद जहाँ लगता है कि अब रुकना है तो वहाँ पे होटल लेके स्टे करेंगे। टारगेट है चित्रदुर्गा चित्रदुर्गा का इनका टारगेट है। बाकी देखते हैं, ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये नासिक के व्यूज देखो, नज़ारे। ये है नासिक पुणे हाईवे। सारे ही हाईवे पे काम चल रहा है। एक साइड का ऑन है, सिंगल हाईवे यूज हो रहा है, और दूसरी साइड में ये काम चल रहा है। हम जा रहे हैं नासिक से रामेश्वरम। देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। बाकी नासिक का मौसम बड़ा अच्छा था। अभी हमने ब्रेकफास्ट किया नासिक में, तो मैंने इनसे पूछा क्या खाना है, कहते कुछ भी ले लो। तो मैंने कहा चलो पराठा खाते हैं। हमने पराठे का ऑर्डर दिया कि 3 पराठे तो हम खा ही लेंगे। 3 पराठे, इतने बड़े बड़े पराठे आए कि मुश्किल हो गए 3 पराठे। क्वालिटी अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी, साइज बहुत बड़ा था, साइज अच्छा था, और बढ़िया फिलिंग थी अंदर, आलू प्याज और दही भी अच्छी थी उसके साथ। लेकिन दही की क्वांटिटी ऐसी थी, शायद वो बस दिखाने के लिए देते हैं ना, पराठे दिखाने के दिखाओ, लिए दिखाने के लिए थी। वो क्वांटिटी कुछ थी नहीं। 100 रुपये का एक पराठा था, और दही जो थी 20 रुपीज़ की थी, लेकिन वो 1 चम्मच ही दही थी। देखो, नासिक से जब आप पुणे के लिए निकलोगे, कभी अगर इस रोड पे अगर आपका आना हो, नासिक से आप पुणे के लिए निकलते हो, तो नासिक को जैसे ही क्रॉस करोगे, क्रॉस करते ही हमारी ही साइड में, यानी कि जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी रोड पे अद्वैत करके है ढाबे का नाम, रेस्टोरेंट है अद्वैत। बहुत ही फंटेबुलस खाना था उसका, बहुत अच्छे पराठे थे। लेकिन पराठे का साइज हमें नहीं पता था, हमें तो लगा वही अपना जैसे नॉर्थ इंडिया में चलता है दिल्ली साइड में, कि हाँ नॉर्मल साइज का एक पराठा है, 1.5-2 पराठा तो आदमी खा ही लेता है। जब वो पराठा सामने आया तो भाई मैं बता नहीं सकता आपको, इतना हैवी लगा हमें। मैंने कहा यार पता नहीं कैसे खाएंगे, उसमें फीलिंग इतनी ज़्यादा थी। और मज़ेदार बात पता है क्या हुई, हम तो उसको ना पैक ही करके ले आए, क्योंकि सारा खा नहीं पाए थे। मैं कहा चलो पैक कर लेते, भाई वेस्ट क्यों करना। कोई नहीं, ये रोड ऐसा है, ऊपर ऊपर खाकर तो हजम हो जाएगा, उसके बाद कर लेंगे उसको भी सेट। हाँ छोड़ेंगे तो नहीं। चलो मजे करते हुए पहुंचते हैं रामेश्वरम, फिर करते हैं वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन। बाकी रास्ते की अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय। आप लोगों ने देखो बहुत पी होगी, मैंने भी खूब पी है। लगभग हर स्टेट की पी ली चाय, लेकिन जो महाराष्ट्र में जो चाय मिलती है ना, ये बोलते हैं गुलाचा चाह, मतलब गुड़ वाली चाय। उनका बनाने का तरीका पता नहीं क्या है, वो कोई पाउडर डालते हैं, बताते हैं गुड़ का कोई पाउडर होता है, हो सकता है शक्कर ही डालते होंगे। अब इनको मैंने पूछा कि शक्कर है, तो अब ये शक्कर को समझते हैं चीनी। अब हमारे वहाँ पर क्या है, नॉर्थ इंडिया में आप लोगों को पता होगा, शक्कर वो गुड़ वाली होती है, ब्राउन वाली। ये कहिए शायद उसी को पाउडर बताते हैं। मैंने बोला दिखा दो, तो उनके पास वो थीन वगैरह वो हमारे घर पे होती है, हम घर पे इसको प्रिपेयर करके लाते हैं, यहाँ इसमें ला के दूध मिलाते हैं। पर भाई क्या चाय थी वो, मतलब गजब का टेस्ट है। गुड़ की चाय हमने भी घर पे बनाई 1-2 बार। पर यहाँ पे ना चाय की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को लगी वो ये थी कि इस चाय को ना एक तो ये बना के रख लेते हैं पहले ही, क्योंकि वो गुड़ की चाय होती है तो उसको बार बार तो ये उबाल नहीं सकते, फट जाएगी। फटने का डर रहता है
दूसरा इसमें इतनी चीनी मतलब इतना मीठा कर देते हैं उसका गुड़ का हाँ, मीठा तो ये है। कि एमपी में भी चाय पीना मीठी, मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र में भी चाय मीठी, और मीठी सिर्फ मीठी नहीं, एक्सट्रीम मीठी जिसे बोलते हाँ। हैं कि होंठ चिपक जाए तो ब्लेड से खोलने पड़े। ये कुछ ज्यादा हो गया यार हमें आदत नहीं ना इतने मीठी एक की। बार मैंने ली तो मतलब ले तो ली और थोड़ी सी टेस्ट करी तो एज इट इज मेरे को वो फेंकनी ही पड़ी। बहुत एक्सट्रीम मीठा भाई। हाँ, और बोलने पे कि भाई बना दो तो कहते नहीं, एक दो चाय हम ऐसे नहीं बनाते। एक कल दो रात जगह को पे जो बनाई, हमने त्रिम्बकेश्वर में जो चाय पी थी, हाँ उसका सही था। उसमें अच्छा टेस्ट था उसका, नॉर्मल मीठा था उसका, अच्छी चाय थी। आज सुबह वाली भी चाय अच्छी थी। हाँ चाय ठीक थी। अभी यहाँ भी इसमें भी थोड़ा सा मीठा ज़्यादा ही था, बल्कि मेरे बच्चे मुझे बोलते कि मम्मी आप इतना मीठा पीते हो, इतना मीठा। आज मुझे लगा कि भैया मैं तो मीठा कुछ नहीं पीती, जिस हिसाब से यहाँ पे मीठा चलता है। नासिक से चलने के बाद पहला टोल आया है ना, हिवरगांव पवासा टोल प्लाजा। हिवरगांव पवासा टोल प्लाजा। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 10 तारीख 10 जून 2026। जैसे कि आपको पता है 8 जून 2026 को हम घर से चले थे मॉर्निंग में। महाकाल जी के दर्शन करे, उसके बाद ओंकारेश्वर जी के करे, फिर कृष्णेश्वर जी के किए, फिर त्रिम्बकेश्वर जी के किए, और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स रामेश्वरम। एक जो मुझे भी डर था और शायद आप लोगों को भी इस चीज़ का एक वो होगा हल्का सा डाउट कि यार जून की छुट्टियों में और हम साउथ की तरफ या सेंट्रल इंडिया की तरफ जाएं तो क्या गर्मी वहाँ पर ज़्यादा नहीं होगी। बिल्कुल ये बात सही है। उज्जैन और इंदौर तक ही आपको गर्मी का एहसास होगा। 39, 38, 40 डिग्री तक टेम्परेचर मिलेगा। रोड पे एक्सट्रीम हीट लगेगी आपको, क्योंकि रोड पर थोड़ा टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके चलें और अपने आप को हाइड्रेट रखें तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई खास फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे कि हम टूवर्ड्स रामेश्वरम जा रहे हैं, नासिक हम पार कर चुके हैं। नासिक का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा था वैसे। नासिक का 28 था, त्रिम्बकेश्वर का 24, 26। रात को बारिश हुई, बहुत शानदार। और मॉर्निंग में नासिक का 22 था। बहुत अच्छा वेदर है वहाँ का। अब जैसे जैसे हम साउथ इंडिया की तरफ जाते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी मानसून जो है दस्तक दे चुका है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं अब जैसे आप शायद देख भी रहे होंगे साइड में पीछे, पता नहीं कितना फोन इसको जस्टिफाई कर रहा है कि ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है। मतलब पेड़ों की जो एक चमक होती है ना ग्रीन वाली, वो चमक आनी स्टार्ट हो गई है। यानी कि यहाँ पर 2-4 बार बारिश हो चुकी है, और जब बारिश हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर गिर जाता है। अब जैसे जैसे साउथ की तरफ जाएंगे हम, वैसे वैसे टेम्परेचर का मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं ऐसा, जितना मैं सर्च भी मारा था अभी कि आगे का वेदर का अपडेट वगैरह क्या है। फर्स्ट क्लास मौसम है, और बाकी तो जाएंगे जब भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात है सीन जो है ना, यहाँ जो व्यू है, जो सीनिक एरिया है, वो जो रोड ट्रिप पे देखने को मिलते हैं ना, वो कहीं नहीं मिलते। देखो आने को मैं बाय फ्लाइट हमने ट्रिप किए हैं, बाहर की इंटरनेशनल ट्रिप भी किए हैं, इंडिया में भी हमने ट्रिप किए हैं। लेकिन मैं खुद पर्सनली प्रेफर करता हूँ, मेरी वाइफ भी प्रेफर करती है कि हम बाय रोड जाएं, भले ही हमें 2 दिन ज़्यादा लग जाए। और ये आप सब भी जानते हैं कि बाय रोड आपका खर्चा ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फ्लाइट या ट्रेन, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा बढ़ते हैं, इसमें नाइट स्टेज आपके ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो रास्ते का जो मज़ा है ना, जो एक फैंटेसी है रास्ते में यार, मतलब मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं उसको बताने के लिए। अब देखिए सामने देखिए कितना बढ़िया शानदार व्यू है। उसके ऊपर छोटा सा हाईवे दिख रहा है, ट्रक्स जाते दिख रहे हैं, पहाड़ी है, ग्रीनरी है, गाँव कस्बे, मतलब इनका तो एक अलग ही मज़ा है यार। फ्लाइट में बैठे 2 घंटे में जाके उतर गए रामेश्वरम, दर्शन किए, वापस फिर बैठे 1-2 दिन घूम लिया तो, या फिर वापस दिल्ली आ गए। तो बीच का जो इंडिया है वो कब देखा? इनक्रेडिबल इंडिया हम बोलते रहते सबको। अरे खुद तो देखो, तभी तो दूसरे को बताओगे इनक्रेडिबल इंडिया कैसा है। एरिया आ गया जहाँ पे लग रहा है धरती है, बस इंसान तो कोई है ही नहीं, ना कोई घर, ना कुछ खेत, सिर्फ
खाली जगह। चारों तरफ बिल्कुल खाली, उसके बीच में से ये रोड निकली हुई है। खाली रोड हो ना तो थोड़ी बातें कर लेनी चाहिए, नहीं तो ड्राइवर को नींद आ जाती है। वाह, आ सकती है नींद आपको। बिल्कुल आ सकती है। स्टार्ट हो जाओ फिर बातें करना। ए फॉर एप्पल, क से कबूतर। हाँ तो जागते रहो जागते रहो। कुल मिला के, और क्या, थोड़ी बातचीत होती रहनी चाहिए। यहाँ पे फ्लावर बड़े अच्छे लगा रखे हैं वैसे, कहीं वाइट कहीं पिंक, है ना। इतनी गर्मी होते हुए भी मेंटेन है वो सारे। अच्छा भी लगता है, सूदिंग लगता है आपको। इधर पूरा जंगल है, बल्कि पीछे तो मेरे को लग रहा था कि आग भी लग रही है कहीं, धुआं धुआं था पूरा।